नमस्कार, आप देख रहे हैं अनकोट मीडिया। मेरा नाम शिवा है। पिछले काफी समय से ये बात हो रही थी कि सलमान खान, शाहरुख खान, अक्षय कुमार, बड़े बड़े बॉलीवुड के सुपरस्टार्स जो छात्रों के साथ गलत हुआ दिल्ली के जंतर मंतर पर, उस पर कोई बात क्यों नहीं रख रहा। लेकिन अब पहली बार है कि भारत के सबसे बड़े सुपरस्टार्स में से एक सलमान खान ने इसको लेकर बयान जारी किया है और छात्रों को सपोर्ट किया। और इस बयान से कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियों में खलबली तो मचने वाली है। क्योंकि क्या होता है ना, लोग डरते हैं, लोग कुछ कहने से, सही कहने से भी डरते हैं। पर भाईजान जो है वो इसलिए भाईजान, लोग उनको इतना प्यार, इतना सपोर्ट करते हैं क्योंकि जब बात आती है देश की, जब बात आती है सही गलत की, तो भाईजान डरते नहीं। सलमान खान का ट्वीट क्या है पहले आपको वो दिखाते हैं और इसके मायने क्या है वो भी आपको हम बताने की कोशिश करते हैं। सलमान खान ने ट्वीट किया, इट वॉज सच अ पीसफुल मोमेंट, feels so that it had to take a violent turn. My heart goes out to students and their families who were hurt. Paper leak is a very very serious issue. I am glad to know that, see that these kids of our country have come together for a betterment. और इसके साथ के साथ उन्होंने बोला था कि इसमें राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। ये जो राजनीतिकरण हो रहा है, आप देख रहे हो कि बहुत सारे लोग इसमें अपनी रोटियां सेकने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी नहीं होना चाहिए। छात्रों की मांग पर सरकार को ध्यान देना चाहिए और सरकार से ये उम्मीद की है कि इनके मांगों का सही समाधान सरकार करेगी। लेकिन इसमें कहने वाली बात क्या है, इसमें समझने वाली बात क्या है कि ये एक पीसफुल मूवमेंट था और जिस तरीके से छात्रों को, उनके परिवार वालों को मारा गया है वो बहुत गलत है। सलमान खान ने इस बात को क्लियर कहा है। सरकार कह रही है कि ये पीसफुल मूवमेंट नहीं था, दिल्ली पुलिस कह रही है कि हमने कुछ नहीं किया। कितने झूठे हैं ये लोग। इन्होंने कहा कि हमने कुछ नहीं किया, तो कैसे आप मान सकते हो? क्योंकि आपके पास सारी वीडियोस मौजूद हैं, आप देख सकते हो कि किस तरीके से लोगों को मारा गया। लोग गुस्से में हैं और सलमान खान का ट्वीट करना, सलमान खान का कहना गलत है। सलमान खान का सरकार से अपील करना ये बताता है कि ये मूवमेंट अब सिर्फ छात्रों का मूवमेंट नहीं है, ये पूरे देश में, पूरी दुनिया में फैल चुका है। आप देखो तो सही, अब रात को आप यकीन मानो, मेरे को कई सारे लोग मिले और वो कहते हैं कि भैया हम वहां से आते तो हमारा घर पर मन नहीं लगता। एक बार जो जंतर मंतर चला गया ना, उसका घर पे मन नहीं लग रहा। और जिस तरीके से लोग वहां पर, अब आप देखो वहां पर राष्ट्रगान हो रहे, जंतर मंतर पर देश को अच्छा बनाने की बात की जा रही है, साफ सफाई का ध्यान रखा जा रहा है। जो लड़कियां कहती थी कि दिल्ली में सुरक्षित महसूस नहीं होता, वो लड़कियां रात रात भर जंतर मंतर पर होती है और ये कहती हैं आज से पहले दिल्ली इतना कभी सुरक्षित महसूस नहीं हुआ। ये वो जेनजी हैं, ये युवा लोग हैं जो अपनी बातों को लेकर सड़कों पर आए। अभी तक लोग इनका मजाक उड़ाते थे, तो युवाओं के पास तो सिर्फ रील देखने का समय, उठेंगे, रील चलाएंगे, खाएंगे, सो जाएंगे। अब पूरी पूरी रात जब वो सड़कों पर होते हैं, जंतर मंतर पर होते हैं, वहां पर इंटरनेट की सुविधा नहीं है, उसके बावजूद लोग पूरी पूरी रात वहां पर रह रहे हैं। रात को वहां रहते हैं, दिन में अपना काम करते हैं। इतना ही नहीं, लोग वहां तक पहुंच कैसे रहे? दिल्ली में 16 बड़े स्टेशन को, मेट्रो स्टेशन को बंद कर दिया गया, वहां पहुंच पाना मुश्किल है। लेकिन आप जाकर देखो, हजारों की संख्या में लोग किसी ना किसी तरीके से पहुंच रहे। कुछ लोग पैदल जा रहे, कुछ लोग ऑटो से जा रहे, कुछ लोग शेयरिंग में जा रहे, किसी ना किसी तरीके से पहुंच रहे। और कई सारे लोग तो ऐसे जिन्होंने हफ्ते हफ्ते भर की छुट्टी ले ली है, वहीं पर रहते हैं। वो मांग सिर्फ इतनी है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। जिन युवाओं की मौत हुई है उनको 1 करोड़ रुपए का मुआवजा मिले। साथ के साथ ही जिन युवाओं के ऊपर केस दर्ज हुआ, FIR दर्ज हुआ, उनको सबको छोड़ दिया जाए। तब जाकर ये हंगर स्ट्राइक, ये विरोध खत्म होगा। अभी तक ऐसा लग रहा था कि सरकार शुरुआत में ध्यान नहीं दिया, पर अब सरकार को भी लग रहा होगा कि सोनम वांगचुक को हटाकर इन्होंने गलती कर दी। सोनम वांगचुक अभी तक अपने हंगर स्ट्राइक पर है। अच्छा, कुछ लोगों का यह भी कहना है राम मंदिर में जो स्कैम हुआ है उससे ध्यान भटकाने की कोशिश है, जो पेट्रोल में एथेनॉल की मिलावट हो रही है उससे ध्यान भटकाने की कोशिश है। यू नेवर नो, एथेनॉल के बारे में अब कोई बात नहीं कर रहा। आज से 1 हफ्ते 10 दिन पहले एथेनॉल सबसे बड़ा मुद्दा था। राम मंदिर में जो हुआ वो सबसे बड़ा मुद्दा था। समझदार हो तो इशारा काफी है। बहुत सारी चीजें हैं, अब इससे किसका फायदा, किसका नुकसान होगा,
ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। पर हाँ, ये बात तो सच है कि सलमान खान का सपोर्ट करना ये बताता कि भाईजान किसी से डरते नहीं। जहां पर बड़े बड़े सुपरस्टार्स बिल में बैठे हुए कुछ कहने से, सही बात कहने से डरते हैं, वहीं पर सलमान खान अपनी बातों को खुलकर कह रहे हैं और ये अपने आप में बड़ी बात है। बाकी अब देखते हैं इसको लेकर आने वाले दिनों में क्या कुछ होता है। जो भी कुछ होगा आपको हम इसी तरीके से अपडेट देते रहेंगे। पर सलमान खान के बयान को आप किस तरीके से देखते हो, वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।